नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आज आपके बीच एमीन बनाने की विधियां, जो दो मुख्य विधियां हैं हाफमान ब्रोमेमाइड एंड गैब्रियल थैलेमाइड, उन दोनों को एक्सप्लेन करने वाला हूं। हमारे डीओ सर के मार्गदर्शन में अनूपगढ़ जिला जो है वो मिशन सक्सेस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कशन कर रहा है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। मैं आज डिस्कस करने वाला हूं ट्वेल्थ केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का टॉपिक है। हमारे चैप्टर है एमीन। एमीन चैप्टर है जिसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं एमीन की। एक तो गैब्रियल थैलेमाइड और दूसरी हाफमान ब्रोमेमाइड। इन दोनों विधियों को मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक तो है हाफमान ब्रोमेमाइड और दूसरी है गैब्रियल थैलेमाइड हाफमान ब्रोमेमाइड। अब देखिए, आप सबसे पहले हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्या सोचना है। आप यहां देख रहे हैं एक वर्ड मिल रहा है आपको, ब्रोमेमाइड। तो इसको अगर मैं दो टुकड़ों में करूं तो ब्रोम प्लस एमाइड, बस इतनी बात सोचते ही आपकी समीकरण यहां से स्टार्ट हो जाएगी। ब्रोम प्लस एमाइड यानी एमाइड की क्रिया। एमाइड में क्या समूह होता है? एमाइड में जो समूह होता है वो होता है CONH2 समूह होता है एमाइड के अंदर। ब्रोम एमाइड यानी एमाइड की क्रिया आपने ब्रोमीन से करवानी है। तो CONH2, तो मैं यहां लिख देता हूं CH3CONH2 तो मैंने यहां एथेनेमाइड लिया। दो कार्बन है तो दो कार्बन हम लोग एथ लगाते हैं। एकल बंध है दोनों कार्बन के बीच आप देख सकते हैं यहाँ एकल बंध है, तो यहाँ एन लगाते हैं। और क्योंकि समूह कौन सा है? एमाइड, तो मैंने एथ एन एमाइड यानी एथेनेमाइड। अब इसकी क्रिया करवानी है ब्रोमीन से, ब्रोमीन यानी Br2 से, तो मैंने Br2 लिया यानी ब्रोमीन लिया। अब यहां क्या होगा, यहां से ये जो दो हाइड्रोजन है ये दो Br के साथ जुड़ जाएंगे और दो HBr बना देंगे। तो बचा जो वो लिख लिया, तो बचा क्या? CH3CON। तो N जो है वो पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 7 नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर इसका 7 है। तो 7 में से इसके अगर आउटर शेल की बात करूं तो मैं आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रखता है, 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गया, तो रिमेनिंग 4 जो है वो इसके पास फ्री पड़े हैं और 2 HBr साथ में बन गए इसके, प्लस 2 HBr। अब ये जो बना है CH3CON, एसिटिल नाइट्राइड बोलते हैं इसको, एसिटिल नाइट्राइड CH3CON, ये अस्थाई है। क्यों अस्थाई है? क्योंकि अभी इसमें जो नाइट्रोजन है उसके 3 बंध पूरे नहीं है। नाइट्रोजन आप देख रहे हैं यहाँ एक ही बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता होता है, तो 3 बॉन्ड इसके पूरे नहीं है। तो अब ये जो बना है CH3CON, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये रीअरेंज होगा। तो यहां देखें CH3CON, अब ये रीअरेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि यह नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है, बंध जो है पूरे नहीं है। अब नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड और बनाने? एक बॉन्ड इसने बना रखा है और नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता होता है, तो अभी नाइट्रोजन को 2 बॉन्ड और बनाने। तो होगा क्या, ये जो N है ये रीअरेंज होकर इन दोनों कार्बन के बीच आ जाएगा। क्योंकि जब ये दोनों कार्बन के बीच आएगा तो क्या होगा, देखो इसके 3 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। कैसे? CH3NC ये दोनों के बीच आ गया यहां, तो ये क्या हुआ, ये N इन दोनों के बीच आ गया। तो दोनों के साथ इसने यहां जब आया ये इस पोजीशन पर, तो दोनों के साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, एक इस साइड से इसी के साथ, एक इस साइड से इसी के साथ। तो आप देख रहे हैं ये दिखाया हमने, ये N आ गया तो दोनों साइड से एक एक बॉन्ड बना गया। और एक बॉन्ड इसने पहले से ही बना रखा है इस कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ इसने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रखा है ना, पहले से बना रखा है। तो वो पहले वाला बॉन्ड भी हम जब दिखाएंगे, ये पहले वाला बॉन्ड है उस कार्बन का जो नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है। तो इस C ने
N के साथ पहले से एक बॉन्ड बना रखा है, तो अगर मैं कार्बन और नाइट्रोजन का पहले वाला बॉन्ड दिखाऊं तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला बॉन्ड मैंने पहले वाला बॉन्ड दिखाया है। तो वापस देख लें एक बार, इस बात को पूरी अच्छी तरह क्लियर कर लें, क्योंकि यहीं से ही आपका जो वैलेंसी है वो कंप्लीट होनी है। तो ये था CH3CON। जब ये वाला N इन दोनों कार्बन के बीच गया, तो जब ये यहाँ गया इस पोजीशन पर, तो एक बंद इसके साथ और एक बंद इसके साथ नया बना, और इस कार्बन के साथ इसने पहले से ही ये वाला बॉन्ड बनाया हुआ है। तो मतलब कुल मिला के इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड पहले था, एक नया बन गया, तो यहाँ इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन दो बॉन्ड बना लेगा। और आगे जो ये कार्बन है ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, तो वो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ेगा। तो बना क्या, तो N ने दो बॉन्ड बना लिए C के साथ, और C जो है वो आगे डबल बॉन्ड O से भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं ये वाला C जो है डबल बॉन्ड O से भी जुड़ा है, तो वो डबल बॉन्ड O भी हमने लगा दिया। तो ये बना CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, मैथिल आइसोसाइनेट बोलते हैं हम लोग, मैथिल आइसोसाइनेट। तो N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये बना मैथिल आइसोसाइनेट। ये एक क्षार से क्रिया करता है, KOH ले लो चाहे NaOH ले लो, तो ये क्षार से क्रिया करता है। दो क्षार यहाँ क्रिया करते हैं और K2CO3 यहाँ से निकल जाता है, K2CO3 यहाँ से निकल जाता है। तो N के दो बंद खाली होते हैं, एक H एक बंद के साथ, दूसरा H दूसरे बंद के साथ जुड़ता है। तो यहाँ CH3N के दो बंद खाली हुए, तो ये वाले जो H हैं, ये जो H पड़े हैं, ये N के दोनों बंदों के साथ बंद बना लेंगे। तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3NH2 मैथिलएमीन बन गया। प्लस क्या निकला यहाँ से, K2CO3। अब हम देख रहे हैं क्योंकि इस अभिक्रिया में हमने क्षार का यूज किया है, तो ये जो HBr बने थे ना, ये भी क्षार से क्रिया कर जाएंगे, क्योंकि HBr KOH से क्रिया कर सकता है। तो क्या बनेगा, जो HBr बना था वो भी KOH से क्रिया कर जाएगा। तो KOH और HBr जब जुड़ेंगे तो KBr प्लस H2O बनेगा, KBr प्लस H2O। अभी आप देखिए ऊपर कितने HBr बने थे, दो, ऊपर दो HBr बने थे, और यहाँ हमने अभी कितने यूज किए, एक। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस अभिक्रिया को 2 से गुना कर लूँगा, क्योंकि ऊपर दो HBr बने थे तो वो दोनों यूज हो जाएंगे। तो इस प्रकार हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया जो है कंप्लीट होती है। अब इसका रिजल्ट निकाल लें, फाइनल रिजल्ट क्या निकला, पूर्ण अभिक्रिया इसकी निकाल लें। पूर्ण अभिक्रिया क्या निकली वो देख लें। तो CH3CON यहाँ बना था, यहाँ इसका यूज हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, ये कट गया। CH3NCO यहाँ बना, यहाँ ये यूज कर लिया गया, तो ये भी कट गया, CH3NCO भी कट गया। HBr यहाँ बना था ऊपर, यहाँ HBr यूज हो गया, तो ये भी कट गया, तो HBr भी कैंसिल हो गया। तो अब जो बचा है वो लिख लें आप, तो ये कैंसिल हो गया, CH3CON, CH3NCO भी कैंसिल हो गया, और HBr भी कैंसिल हो गए। अब जो बचा वो लिख लें, तो क्या बचा, जो हमने लिया था स्टार्टिंग में CH3CONH2, CH3CONH2 प्लस Br2, स्टार्टिंग में हमने Br2 भी लिया था, प्लस KOH, दो यहाँ और दो यहाँ, 4 KOH बना क्या, CH3NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2 KBr प्लस 2H2O। तो ये पूर्ण अभिक्रिया आ गई जो हमारी बुक में दी हुई है, एथेनेमाइड से मैथिलएमीन बनाने की हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो एमाइड से मैथिलएमीन बनता है। मोटी मोटी बात क्या है यहाँ, ये जो कार्बोनिल समूह है ये निकल जाता है, बस आप इसको हटा के देख लें तो आपके पास उत्पाद दिख जाएगा आपको, CH3NH2 यही उत्पाद है,
CH3NH2 आप देख सकते हैं, ये CH3NH2 उत्पाद है। तो यह कार्बोनिल समूह निकलता है। और कार्बोनिल समूह किस रूप में निकलता है? कार्बोनिल समूह आप देख रहे हैं यहाँ से निकला है कार्बोनिल समूह, इस पोजीशन से K2CO3 बन के निकला है। तो K2CO3 के रूप में कार्बोनिल समूह का निष्कासन होता है। तो आपमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया को हाफ मान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। निम्नीकरण क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक कार्बन कम हुआ है। अभिकारक में अगर आपने 2 कार्बन लिए थे तो उत्पाद में आपको एक ही कार्बन मिला है। तो अतः कार्बन की संख्या में कमी आई है, इसलिए इसको हाफ मान ब्रोमेमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। इसके अलावा अगली अभिक्रिया जो पूछी जाती है वो है गैब्रिल थैलीमाइड। गैब्रिल थैलीमाइड अभिक्रिया, गैब्रिल थैलीमाइड अभिक्रिया जो है वो पूछी जाती है। तो अब गैब्रिल थैलीमाइड को हम लोग देखने वाले हैं। दूसरी अभिक्रिया जो इंपॉर्टेंट है, गैब्रिल थैलीमाइड। गैब्रिल थैलीमाइड, अब थैलीमाइड क्या होता है? थैलीमाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। थैलिक अम्ल की क्रिया जब हम लोग अमोनिया से करवाते हैं तो थैलेमाइड बनता है, और थैलेमाइड के बाद उसमें से जब अमोनिया निकल जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में ये अभिक्रिया दी हुई है, तो ये होता है थैलीमाइड। थैलीमाइड, ये थैलीमाइड है। अब इसकी क्रिया जब हम क्षार के साथ करवाते हैं, KOH के साथ करवाते हैं या NaOH के साथ करवाते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, KOH या NaOH, जो भी आपकी इच्छा है, तो होगा क्या? इस थैलीमाइड में नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन उपलब्ध है। तो जब हम लोग NaOH या KOH क्षार लेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा, HOH निकल जाएगा, HOH निकल जाएगा और जल बन जाएगा, यहाँ जल बन जाएगा। तो CO N माइनस Na प्लस आ गया यहाँ, ये बन गया सोडियम थैलीमाइड। यहाँ K भी ले सकते हैं, पोटेशियम थैलीमाइड भी बना सकते हैं, सोडियम थैलीमाइड। अगर हम K लेते तो यहाँ क्या होता? KOH आ जाता, KOH आ जाता, फिर HOH ही निकलता वो, और बस जहाँ Na प्लस पढ़ रहे हैं वहाँ K प्लस हो जाता, पोटेशियम थैलीमाइड बन जाता। सोडियम थैलीमाइड की जगह पोटेशियम थैलीमाइड बन जाता, पोटेशियम थैलीमाइड। अब यहाँ से एल्काइल हैलाइड यहाँ क्रिया करता है, एल्किल हैलाइड क्रिया करता है। जैसे मैं मैथिल क्लोराइड ले लूँ, एथिल क्लोराइड ले लूँ, कोई सा भी, RX यहाँ क्रिया करता है। और यहाँ अभिक्रिया होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो आपने एल्किल हैलाइड वाले पाठ में पढ़ी है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन में क्या होता है? यहाँ से X माइनस निकल जाता है और ये वाला माइनस आ जाता है। ये पूरा के पूरा एक ग्रुप है, माइनस वाला ग्रुप, ये पूरा ग्रुप उस X की जगह आ जाता है। यानी मोटी मोटी बात अगर मैं करूं तो यहाँ से क्या होगा? K प्लस और X माइनस ये जुड़ जाएंगे। K प्लस जो N माइनस के साथ जुड़ा है वो X माइनस के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि एल्किल हैलाइड में से X माइनस निकलेगा। और दूसरा जो ये बड़ा सारा माइनस वाला ग्रुप आपको दिख रहा है, ये उस X की जगह जाके जुड़ जाएगा। तो मोटी मोटी बात करें तो यहाँ से KX निकल जाता है और ये R जो है वो N के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से एल्किल थैलीमाइड बनता है, N एल्किल थैलीमाइड। तो ये यहाँ N एल्किल थैलीमाइड बनता है, N के साथ एल्किल ग्रुप जुड़ गया और यहाँ से निकला क्या? माइनस KX। और अभिक्रिया कौन सी है? ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन हुआ है, X माइनस यानी एक माइनस निकला और दूसरा माइनस आ गया। ये बना क्या है? N एल्किल थैलीमाइड, यानी थैलीमाइड में एल्किल समूह जुड़ गया है, N एल्किल थैलीमाइड। अब सेम ये क्षार के साथ क्रिया करता है, 2 KOH यहाँ भी क्रिया करते हैं। तो एक KOH यहाँ, दूसरा KOH भी यहाँ क्रिया करता है और यहाँ से R
RNH2 RNH2 1 डिग्री एमीन बन जाता है। RNH2 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। तो इस प्रकार यहाँ प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है, RNH2 का निर्माण होता है। और रिमेनिंग क्या बचा, वलय। वलय के यहाँ C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ C डबल बॉन्ड हो, आप देख रहे हैं ये C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो, दोनों की साइड बंद खाली हो गया, क्योंकि यहाँ से जब N निकला ये वाला तो ये दो बॉन्ड यहाँ ब्रेक करके गया, एक बॉन्ड ये टूट गया, एक बॉन्ड ये टूट गया, दो बॉन्ड टूट गए और बचा O के इधर, O के इधर, मतलब यहाँ पोटेशियम थैलेट बन गया, पोटेशियम थैलेट, और साथ में बना 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ केवल और केवल एलिफेटिक एमीन ही बनते हैं, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ही बनते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड के अंदर एलिफेटिक प्राथमिक एमीन ही बनते हैं, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन यानी एनिलीन नहीं बनता। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का मतलब है कि एनिलीन यहाँ नहीं बनता, एनिलीन नहीं बनता इस अभिक्रिया के अंदर। क्यों नहीं बनता, क्योंकि अगर मेरे को एनिलीन बनाना है ना, तो यहाँ जहाँ मैं एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ ना, एल्किल हैलाइड, यहाँ मेरे को एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा, यानी वलय लेनी पड़ेगी, तभी आर की जगह वलय आएगी। यहाँ एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा, वलय लेनी पड़ेगी, तभी जाके आर की जगह वलय आएगी। मतलब मैंने आर की जगह वलय लूँगा तो आर की जगह वलय आएगी, सिंपल सी बात है। तो मेरे को एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा, और हमने एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा है जो एरिल हैलाइड होते हैं ना, एरिल हैलाइड। तो एनिलीन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता, एल्किल हैलाइड की जगह एरिल हैलाइड लेना पड़ता। और हमने हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में यह बात पढ़ी है बुक के अंदर कि एरिल हैलाइड जो होते हैं वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से प्रदर्शित नहीं करते। तो एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से प्रदर्शित नहीं करते। और गैब्रियल थैलीमाइड में नाभिक रागी प्रतिस्थापन हुआ है जो एरिल हैलाइड प्रदर्शित नहीं करते, इसलिए यहाँ एरिल हैलाइड नहीं लिया जा सकता। तो जब एरिल हैलाइड ही नहीं ले सकते तो फिर एरिल एमीन बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यानी एनिलीन बनने का यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है। अतः गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया में एनिलीन नहीं बनती, एरिल एमीन नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, फिर क्लियर कर लें, क्योंकि गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया जो है वो एल्किल हैलाइड की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और अगर मेरे को एनिलीन बनानी है तो वहां मेरे को एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा, यानी जहां मैं एल्किल हैलाइड ले रहा हूं वहां एरिल हैलाइड लेना पड़ेगा। और एरिल हैलाइड जो होते हैं वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो नहीं करते, इसलिए एनिलीन इस अभिक्रिया में नहीं बनाई जा सकती। तो ये दोस्तों, साथियों, स्टूडेंट्स, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया थी। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं जो है एमीन की समझ आई होंगी। अगले वीडियो में मैं आपके बीच एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं में जो इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं वो लेकर आऊँगा। यदि आपको हमारे वीडियो बेहतर लग रहे हैं, मिशन सक्सेस अनूपगढ़ अगर आपको लग रहा है कि अपना जो टारगेट लेकर चला है उस टारगेट पर खरा उतर रहा है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे शिक्षा विभाग की मंशा है, आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, वो हम लोग जो है अचीव कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक एमीन की रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ। धन्यवाद।